हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अमेजिंग फैक्ट भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूल्स क्या होते हैं, जिनको आप हिंदी में ईंधन बोलते हो। ठीक है, देखते हैं कि फ्यूल्स क्या होते हैं। वी नीड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक हीटिंग, कुकिंग, बॉयलिंग, रनिंग ऑटोमोबाइल्स एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम सभी लोगों को एनर्जी की अलग अलग कामों के लिए आवश्यकता होती है। जैसे आपको खाना पकाना है, को पानी बॉयल करना है, या आपको गाड़ी चलानी है, या आपको बिजली को जनरेट करना है, पैदा करना है, या आपको हीट प्राप्त करनी है। इन सब अलग अलग कामों को करने के लिए हमें सबको एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स, और ये जो एनर्जी है जिन सब कामों को करती है वो हमें कहाँ से मिलती है? फ्यूल से, ईंधन से मिलती है। फ्यूल गिव एनर्जी बाय बर्निंग, ये जो फ्यूल होते हैं ये बर्न करके यानी जल करके हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। बट एनी थिंग डेट बर्न इज़ नॉट ए फ्यूल, परंतु जो कोई जलता है, जो कोई भी जले वो फ्यूल नहीं होता है। जैसे हम कागज़ को जला दें तो कागज़ जलाने से उसे हम ईंधन नहीं कह सकते, हम उसे फ्यूल नहीं कह सकते हैं। रैदर बल्कि एनीथिंग डेट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर इज़ कॉल्ड फ्यूल। जबकि कोई भी ऐसी चीज़ जो जलती है और एनर्जी पैदा करती है एफिशिएंट मैनर, एक पर्याप्त तरीके से, उसे हम फ्यूल कहते हैं, उसे हम ईंधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके आगे के बारे में देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर वुड, काउडंग, चारकोल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी आर कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स। ये आम लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित ईंधन है। ऑल ऑफ दीज फ्यूल कंटेन कार्बन, इन सभी ईंधनों में, चाहे वो काउडंग हो, चारकोल हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो, इन सब में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इस तरह हमने ईंधन के बारे में जाना। अब आइए हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। नेचुरल फ्यूल डेट आर मेड अप बाई बर्निंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप डाउन अंडर द अर्थ फॉर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। यानी कोई भी ऐसा प्राकृतिक ईंधन जो बहुत सालों तक ज़मीन के नीचे दबा हो, ठीक है, और वो जीवित प्राणियों के काफ़ी ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई तक लंबे समय तक दबे होने के कारण बनता है। ऐसा कोई भी प्राकृतिक ईंधन जो किसी भी जीवित प्राणी के बहुत सारे जीवित प्राणियों के ज़मीन पे के नीचे दबाव के कारण एक लंबे समय के बाद जाकर निर्मित होता है, ऐसे ईंधन को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे आप देख लो, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कैसे ईंधन है? ये सब फॉसिल फ्यूल हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़मीन के नीचे दबने और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद बने हैं। ठीक है, अब कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। 90 मिलियन बैरल ऑफ पेट्रोलियम आर कंज्यूम पीएचडी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हर दिन कम से कम हम 90 मिलियन, यानी 90 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए। ठीक है, इतने बैरल जो है पेट्रोलियम हर पर डे यूज़ हो रहा है। वर्ल्ड कोल कंजप्शन इज़ मोर देन 5.3 बिलियन टन्स पर ईयर। हर साल कम से कम 5.3 बिलियन टन का जो कोयला है वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने फॉसिल फ्यूल को तीन कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, एक सॉलिड फ्यूल होते हैं, एक लिक्विड फ्यूल होते हैं और एक गैसियस फ्यूल होते हैं। जैसे सॉलिड फ्यूल में कौन होता है? कोयला। लिक्विड फ्यूल में कौन होता है? पेट्रोलियम। और गैसियस फ्यूल में कौन होता है? नेचुरल गैस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके इन तीनों ही कैटेगरीज की डिस्कशन करेंगे। यानी सॉलिड में कोयले, ठीक है, कोयला क्या होता है, कैसे निर्मित होता है, कितनी वैरायटीज़ का होता है, ये सब बातें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद पेट्रोलियम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे गैस के बारे में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।